फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedix.in। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके आई हूँ जो है फॉल सीजन का व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है वो डेडिकेट कर रही हूँ मैं जेनी कॉलन मेमोरियल बीच पार्क के लिए, क्योंकि हम लोग वही जा रहे हैं फॉल सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक तरह का फेस्टिवल होता है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इस समय क्या होता है, जितने भी आसपास के पेड़ पौधे होते हैं वो सारे पेड़ पौधे अपना कलर्स जो है वो बदल लेते हैं। धीरे धीरे कुछ पेड़ के पौधे, पेड़ के लीव्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, कुछ के ऑरेंज हो जाते हैं, कुछ के येलो रहते हैं और कुछ के ग्रीन भी रहते हैं। तो इस तरीके का जो कलर होता है वो देखने के लिए यहाँ पे अगर कोई पार्क होता है तो लोग जाते हैं उसे देखने के लिए और फोटो क्लिक कराते हैं। तो हम लोग थोड़े लेट थे क्योंकि ये अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग नवंबर फर्स्ट वीक में हम लोग गए थे, तो और पानी भी बरस गया था, इसलिए काफ़ी लीव्स जो थे वो झड़ गए थे, लेकिन फिर भी जो बचे थे वो हमने देखा और वो बहुत अच्छा लगा। तो जेनी कॉलन मेमोरियल बीच पार्क जो है ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है और आसपास यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे बर्ड्स और डक्स, कैनेडियन कीज, ये सारे सीगल, ये सब आपको दिखेंगे और वो भी बिल्कुल फ्रीली घूमते हुए दिखेंगे। उनको कोई डर भय नहीं होता है यहाँ के लोगों से, क्योंकि कोई यहाँ पे उन्हें परेशान नहीं करते हैं। और लोग जो होते हैं वो काफ़ी आसानी से इन सब जीव जंतु के पास चले जाते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं। मैंने सामने से भी शूट किया है सीगल को, जिसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाला था, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो बीच है वो काफ़ी खूबसूरत है, बैक वाटर है जो कि स्टैग्नेंट है। और ये सारा जो है ये क्रीक था एक तरह से, वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला वीडियो शूट किया। और वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोग ताले लगा रहे थे। तो ये सारे ताले जो लोग होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, तो वो लोग अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एक टोकन ऑफ लव के तौर पे यहाँ पे ये लोग लगाते हैं ताले। और यहाँ पे तो काफ़ी कम है। अलकाई बीच जो था, जिसका ब्लॉग मैं शूट कर चुकी हूँ, अभी तक एडिट नहीं कर पाई इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है, वहाँ पे तो काफ़ी ताले दिख जा रहे थे। और सारे ताले में जो लवर्स थे वो लोग अपने फोटोज भी डाल के लगा देते हैं। ये लोग, इंसान हर जगह के एक जैसे ही होते हैं और ये लोग भी अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। बस इसके लिए ये लोग ये सारा काम करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे। और ये एक तरह से इन लोगों का रिचुअल बन गया है जहाँ पे ये लोग लाके ताले लगाते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं जिनका आवाज आपको सुनने को मिलेगा मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी आप आइए तो वहाँ पे भी आपको बहुत ब्यूटीफुल आवाज सुनने को मिलेगा। फिर जो भी प्लांट्स है उनका फ्रेग्रेंस आप फील कर सकते हैं। देखने में भी बहुत कुछ अच्छा दिखेगा। यहाँ पे छोटे छोटे आपको बेरीज दिख जाएंगे जो कि कुछ एडेबल होते हैं, कुछ नॉन एडेबल होते हैं। और एडेबल होते भी है ना तो लोग यहाँ पे तोड़ते ही नहीं है, उन्हें जाके वो लोग बाई करते हैं मार्केट से, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है यहाँ पे। तो ये सब देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वातावरण जो था वो बिल्कुल प्योर था। और ये जो मेमोरियल बीच पार्क है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 57 एकड़ में फैला हुआ है। और जो वाटर बॉडी है वो 5 एकड़ का है। और जो एरिया है वो ग्रास का जो एरिया है वो 5400 फीट का है, शोर लाइन तक। और इसमें बहुत सारे एमिनिटीज भी हैं इस पार्क में, जैसे कि स्विमिंग बीच है, फिर ऑन ड्यूटी लाइफ गार्ड भी है, 8 लेन बोट लॉन्च है, फिर 2 रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है। और वाटर वॉक पे भी 900 फुट का पेयर है जहाँ पे वॉक किया जा सकता है।
2 माइल का पाथ है, ट्रेल्स है और रिनोवेटेड पार्क भी है और कुछ टेनिस कोर्ट भी यहाँ पे है। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बहुत कुछ है, बस जो डॉग्स है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बाकी जो सारी एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है वो तो बहुत है, बट जो लोग डॉग्स के साथ आते हैं वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। और बाकी बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस है जहाँ पे डॉग्स अलाउड है। यहाँ पे तो इवन जो आप मॉल्स में जाइए तो वहाँ भी लोग डॉग लेके जाते हैं। तो ये जो बीच पार्क है ये काफी सुंदर है और यहाँ पे सी फूड बार भी है एक, जो कि बिल्कुल पास ही में लोकेटेड है। और यहाँ पे कवर्ड पेविलियंस भी बहुत सारे हैं और बारबेक्यू भी वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे लोग बारबेक्यू करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और फिशिंग डॉक भी है, साथ में वॉलीबॉल, टेनिस, हॉर्सो कोर्ट, ये सब कुछ है यहाँ पे। और 2 वॉशरूम भी है जो कि अपोजिट एंड में यहाँ पे लोकेटेड है। अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करूँ तो ये जो लैंड है ना, इनिशियली ये लैंड जो था वो क्योंकि यहाँ पे कोल डंपिंग होता था, तो यहाँ पे लॉग प्रोडक्शन, कोल डंपिंग, फिर सैंड मिल्स थे, यहाँ पे यही सब कुछ था। एक तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया था पहले। ये बात है वर्ल्ड वार 2 के समय की, उस समय यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार 2 हो गया तो उसके बाद कैजुअल रिक्रिएशन के लिए लोग आया करते थे, आउटडोर स्विमिंग भी करते थे, स्विमिंग लेसन भी होता था यहाँ पे। और ये जो लेक है ना, इसका नाम जो है वो पहले लेक वॉशिंगटन था। पहले इस लेक का नाम जेनी कॉलन मेमोरियल पार्क नहीं था, इसका नाम था लेक वॉशिंगटन बीच पार्क। तो उस समय ऐसे ही था, लोग जाते थे, फिर सिटीजन्स जो थे वो पिकनिक मनाते थे बीच को देखने के कारण। तो फिर पार्क को बाद में नाम दे दिया गया, जेनी एल कॉलन, वो वहाँ के डायरेक्टर थे, उनके नाम पे इस पार्क का नाम डाला गया। जो कि वर्ल्ड वार 2 में वो लड़के आए थे और वहाँ से आने के बाद क्या हुआ था कि वो जब वहाँ से लौटे तो उनको 1949 से लेके 1977 तक, वो जब तक जिंदा थे तब तक उनको वो रिक्रिएशन का पूरा वर्क दिया गया। फिर उनको असल में वो जो आर्मी में थे ना, तो उनको आर्मी से रिटायर होने के बाद वाशिंगटन का पूरा मतलब डिपार्टमेंट ही दे दिया गया पार्क और रिक्रिएशन का। तो 1947 में वो वहाँ पे आए थे और वहाँ पे डायरेक्टर बने थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो एरिया है ना, इसे बहुत अच्छे से रिनोवेट किया जा सकता है और इसे एक अच्छा पार्क बनाया जा सकता है। तो उनके देख रेख में ही बहुत अच्छा पार्क बना। फिर बहुत कुछ बना जो कि मैंने आपको भी बताया क्या क्या है यहाँ पे। फिर क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने सर्व किया एज अ डायरेक्टर, तो इनके नाम पे ही इस जगह का नाम पड़ गया। और ये जो असल में उनका जन्म भी सियाटल में ही हुआ था और वो यहीं के थे, तो वैसे भी लोग उनके नाम को भूलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था और उन्होंने सुपरवाइज किया था 21 सिटी पार्क को। तो इस कारण से उनको एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट के रूप में ये किया गया कि ये लेक ऑफ वाशिंगटन जो था बीच पार्क, उसका नाम बदल के जेनी कॉलन मेमोरियल बीच पार्क रख दिया गया। और ये पार्क जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पार्क है। चारों तरफ जो ठंड के समय तो खैर यहाँ पे ठंड लग रही थी, लेकिन जब यहाँ पे समर का सीज़न आता है तो उस समय यहाँ पे आके बैठने पे बहुत राहत मिलता है। वैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम भी वैसा नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं इंडियंस,
हमारे भारत में जितनी गर्मी रहती है उतनी तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी है यहाँ पे। और कुछ कैनेडियन घीस को भी मैंने दिखाया और यहाँ का पानी भी काफ़ी साफ था, लेकिन यहाँ पे फिर भी फिशिंग जो है लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग दिया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण पानी में केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो वो सब खाने योग्य नहीं है। वैसे फिर भी लोग कर ही रहे थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कहती हूँ लोग हर जगह के एक तरह के ही होते हैं, बस कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं जिसके कारण लोग, और कुछ संस्कार भी होते हैं जिसके कारण लोग फॉलो करते हैं। अगर कहीं भी साफ सफाई रहती है तो जो लोग होते हैं वो साफ सफाई को ही मेंटेन करके रखना चाहते हैं। हमारा भारत भी कभी इतना ही क्लीन था, इतना ही सुंदर था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्हें संस्कार की बहुत कमी थी, और वो लोगों ने ऐसे ही लोग प्रोड्यूस भी किए, ब्रिगेड किए, जो लोग बिल्कुल ही संस्कार विहीन थे। तो उन लोगों ने पूरे देश को ही गंदा करके रख दिया। लेकिन अभी भी कोई एक इंसान भी एक अच्छा इंसान या संस्कारी इंसान बनाता है तो वो काफ़ी दूर तक वो इंसान जो है वो एक लिविंग बीइंग बनता है। एक अच्छा इंसान अगर आप कोई संस्कारी इंसान बनाइएगा तो वो इस दुनिया को जीने लायक बनाएगा। तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया, कुछ कह दिया गया तो ही आप वो फॉलो कीजिए। मैं ये समझती हूँ कि जो भी गलत है उससे दूरी बनाए रखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप गलत हैं, आप गलत कर रहे हैं, ये आपको अगर पता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे करने से अपने आप को रोकिए। भले ही वो गलत चीज़ अभी आपको बहुत फ़ायदा दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो गलत चीज़ कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो लोग जैसे फूड एडल्ट्रेशन करते हैं, जो लोग फूड में मिलावट करते हैं, वो आज पैसे कमा लेते हैं, लेकिन क्या वो उनके बच्चे वो प्रोडक्ट नहीं खाएंगे? क्या उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे वो सारे प्रोडक्ट खा के जो फूड इंडस्ट्री में आजकल लोग कर रहे हैं? तो यही होता है, अगर आप कुछ गलत कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में वो आप पे ही उभर के आएगा। हाँ, दूसरों को भी वो परेशान करेगा, लेकिन आपके साथ भी वही होगा। फिर धर्म के नाम पे भी लोग गलत कर रहे हैं, जैसे कि कुछ जो प्रसाद होता है, जैसे हो जाता है नारियल लिया है किसी ने, तो नारियल तोड़ने के बाद उसका जो सेल होता है वो ला के लोग डाल देते हैं, या प्लास्टिक सही थी, क्या करते हैं लोग, फूल पत्ती प्लास्टिक सब डाल देते हैं गंगा जल में। तो प्लास्टिक जो है वो तो डिकम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे गलत चीज़ों से अगर लोग अभी से सुधार करने लगे तो बहुत भला हो जाएगा हमारे देश का, और वो भी इतना ही खूबसूरत होगा जितना आज मैं आपको ये पार्क दिखा रही हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।